हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है संडे स्पेशल में कुछ खास फिर से आप लोगों के लिए। तो आज का संडे स्पेशल टॉपिक में मैं लेके आ गई हूँ ज्योग्राफी का सेशन। और ज्योग्राफी का टॉपिक में आज क्या रहने वाला है तो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। और इसके पहले भी मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक करवाया है भारत की प्रमुख झील। तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिए। और संडे स्पेशल में और भी सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज करवाया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। आपको हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। आपको संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज भी सारे सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम दिया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। तो देखते हैं आज के संडे स्पेशल में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए कुछ खास। तो आज है खास भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ से जितने भी संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे उसको आपको इसमें बताया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा, ताकि आपका हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो जाए। और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है। और अगर एक बार ये पढ़ लिए भारत की प्रमुख मिट्टियाँ तो यकीन मानिए इससे ज़्यादा एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। एकदम आपको इम्पोर्टेंट कलेक्शन दिया जा रहा है। तो चलिए, अब बहुत हो गया बात, अब स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रमुख मिट्टी में क्या क्या जानना है जो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित कब किया गया। जब मिट्टी के बारे में जानेंगे तो पता होना चाहिए ना कि कब से क्या होने लगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा। आपके एग्जाम के पर्पज से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे आपको बारीकी से एक एक बताया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा वर्ष तो 2015 घोषित किया गया था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप लोग को सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया तो 2015 को। और किसके द्वारा घोषित किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार, क्या तो कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। जब मृदा की बात है तो सारा चीज़ जानेंगे। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब तो 5 दिसंबर को। तो ये भी देखिए एक दिवस से क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे और क्या जान सकते हैं। एक होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन कार्ड योजना तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में क्या जानेंगे मृदा के बारे में तो मृदा के बारे में क्या जानेंगे तो ऐसे सुन भी लीजिएगा और आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करते जाइएगा कि इस योजना को, किस योजना को, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को, इस योजना को किसके द्वारा तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया था तो 19 फरवरी 2015 को। ये डेट ध्यान में रखिएगा कब तो 19 फरवरी 2015 को क्या हुआ था राजस्थान के सूरजगढ़। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। सूरजगढ़ में मिट्टी की किसके लिए गुणवत्ता के
जांच के लिए लागू किया गया था। ठीक है, जांच के लिए लागू किया गया था। किसको? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 19 फरवरी 2015 को कहाँ? तो राजस्थान के सूरजगढ़ में इसकी जांच के लिए क्या हुआ था? मिट्टी की जांच के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए क्या हुआ था? लागू किया गया था। ठीक है, अब आइए मिट्टी का वर्णन पे कि मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, भारत के मिट्टी को ऐसे करके लिख सकते हैं कि भारत के मिट्टी को किसके द्वारा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत की मिट्टी को तो 8 वर्गों में विभाजित किया ही गया है, लेकिन किसके द्वारा? तो भारत की मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या किया गया है? 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? तो 8 वर्गों में विभाजित किया है। 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, हम साथ ही साथ बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, प्लस लिखते भी जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हुआ ना कि भारत की मिट्टी को पहले बांटा कौन है, विभाजित कौन किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। और कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 8। और वो 8 कौन कौन है? तो जानते हैं। तो 8 कौन कौन है? तो पहला हो जाता है कौन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं। तो ये कौन हो गया? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ही नाम दे देगा क्या? कॉप मिट्टी कहीं। ठीक है, तो घबराना नहीं, जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी। ठीक, बात करेंगे कि दूसरा मिट्टी क्या हो जाएगा। पहला तो हो गया जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया है, काली मिट्टी से संबंधित प्रश्न। तो काली मिट्टी कहिए या फिर गुर मिट्टी कहिए, दोनों किसका नाम है? एक ही नाम है, तो काली मिट्टी। और इसको हम पहले ही आप लोग को स्टार मार्क कर देते हैं कि ये दोनों मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। अब आइए, तीसरी मिट्टी कौन है? तीसरी मिट्टी कौन है? तो लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा आपको बताया जा रहा है, प्लस इसमें भी आपको छाट के कलेक्शन किया जाएगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, अब आइए चौथा नंबर पे कौन सा मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, इससे भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी से। 4 हो गया। पांचवा कौन सा मिट्टी? तो पांचवा हो जाएगा आपका शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, ये हुआ आपका पांचवा मिट्टी। छठा मिट्टी कौन हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा वन या पर्वतीय मिट्टी, कह सकते हैं, वन या पर्वतीय मिट्टी। आगे बताएंगे कि कौन सा मिट्टी का क्या यूज है, किससे क्या प्रश्न बनता है। आप लोग घबराइए नहीं, सारा चीज़ आपको डिटेल में कराया जाएगा। तो और अब आइए 7वां नंबर पे। तो ये क्या है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। ठीक है, 8वां पर बात करेंगे कि अब लास्ट 8वां मिट्टी कौन सा है? तो 8वां मिट्टी क्या हो जाएगा? पीटमय जैव मिट्टी। कौन मिट्टी? पीटमय जैव मिट्टी। ठीक है, अब ये हो गया 8वां मिट्टी का नाम, और इसमें कौन कौन सा बनेगा इम्पोर्टेंट, वो भी आपको हम बता दिए। अब आइए बारी बारी से जानते हैं 8वां मिट्टी को डिटेल में कि किससे क्या प्रश्न बन सकता है, और हमसे वो प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे, क्योंकि जब भारत की प्रमुख मिट्टी है तो इतना में से ही प्रश्न आएगा ना जी। तो घबराना क्यों है, सारा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला कौन मिट्टी बताएं आपको? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
जलोढ़ मिट्टी। और इससे जानते हैं क्या क्या हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी को ही कौन मिट्टी कहेंगे, तो कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी। ठीक है, और क्या इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो जानते हैं। तो ऐसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी को अगर पूछ देगा कि दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है या दोमट मृदा किसे कहा जाता है, दोमट मृदा किसे कहा जाता है, तो दोमट मृदा भी किसे कहा जाता है, तो ये भी किसे कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को ही। ये पॉइंट भी आपको ऐसे करके लिख लीजिए कि दोमट मृदा भी इसे कहा जाता है, किसे, तो जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, और जानिए इसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी का अगर आपसे पूछ दे कि विस्तार कितना है इसका विस्तार कितना है, तो विस्तार कैसे हो जाएगा, तो इसका 15 लाख वर्ग मीटर, मतलब लगभग में इतना इसका विस्तार है। कभी कभी आपको सेंटेंस में दे देगा कथन कारक के रूप में क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह से रहेगा, मतलब इसका विस्तार इतना क्षेत्रों में है 15 लाख वर्ग मीटर में, लगभग में। ठीक है, और ये देखिए पंजाब से लेकर कहाँ तक, तो असम तक विशाल मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ है, विशाल मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यकीन मानिए आप लोग साथ ही साथ नोट्स तैयार करते जाइए, आपके पास टॉपिक वाइज भी अच्छे से तैयार हो जाएगा हर सब्जेक्ट का इस चैनल से। और टॉप 10 प्रश्नों का तो रेगुलर सेशन में आपका करवाया ही जाता है, लेकिन ये संडे स्पेशल आपको एकदम टॉपिक वाइज बेसिक से बताया जाता है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आप लोग इसको साथ ही साथ नोट्स जरूर तैयार करते जाइए, आप ही का हेल्प होगा। अब आइए और क्या इसके जानते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जलोढ़ मिट्टी में, किसमें, जलोढ़ मिट्टी में और क्या पॉइंट जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन का कमी होता है। ये भी पूछ लेगा कि किसका कमी होता है, तो नाइट्रोजन की कमी होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, एक चीज और इसमें पूछ लिया जाता है परसेंटेज के रूप में, तो वो भी जान लेते हैं कि फास्फोरस नहीं, क्या कहता है इसमें क्या, गाद 20%, मृत्तिका 40%, आपको दिया रहेगा ऑप्शन में चूज करने का कि क्या क्या कितना परसेंट पाया जाता है, एवं बालू का कण, किसका कण, तो बालू का कण कितना पाया जाता है, तो 40% पाया जाता है। ठीक है, 40% पाया जाता है किसमें, तो जलोढ़ मिट्टी में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए, जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भाग में। और इससे भी काफी बार कि कौन 2 भाग है, तो कौन 2 भाग है, पहला तो खादर, ये तो काफी बार पूछा गया इसलिए इसको स्टार मार्क ही कर लीजिए। और एक है बांगर, खादर और बांगर के रूप में बांटा गया है। तो खादर क्या, खादर से एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, ऑप्शन में खादर भी रहेगा, बांगर भी रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी क्या कहा जाता है, किसे, तो खादर को। ठीक है, और ये क्या कहता है, बांगर से क्या जानिएगा कि इसे क्या कहा जाता है, तो जैसे नवीन को खादर, तो इसे क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और यही दोनों पॉइंट बार बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, किसे, तो बांगर मिट्टी को। ठीक है,
और ये बांगर क्या होता है, मैदानी भाग के ऊंचा क्षेत्र में, और खादर है जो नदी के किनारे। तो हमेशा यहाँ क्या होता है, बाढ़ आते रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी से देखिए इतना पॉइंट बनता था, और जो भी इम्पोर्टेंट बनता है वो आपको पूरा बता दिया गया। अब आइए दूसरा मिट्टी। तो दूसरा मिट्टी हमारा कौन सा था, काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही क्या बोला जाता है, रेगूर मिट्टी। सब का दो दो नाम है, बिहार बोर्ड वालों का यही दिक्कत है, सब चीज का 2 3 4 नाम याद रखिए। तो काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी। देखिए इसको काली कपास की भी मिट्टी कहा जाता है। बताइए, अब एक नाम और याद रखिए, तो काली कपास की मिट्टी। तो काली मिट्टी जब याद रहेगा तो काली कपास की मिट्टी भी ध्यान में रह ही जाएगा आप लोग को। आप लोग तेज है ये हैं। तो काली कपास की मिट्टी क्या हो जाएगी, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है। अब पूछेगा काली मिट्टी तो काला रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है। जो जो प्रश्न बना है एग्जाम में और जो बन सकता है वो आपको हम जरूर बताएंगे। तो काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटैनी फेरस, टिटैनी फेरस, टिटैनी फेरस एवं जीवाश्म मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, काला रंग होता है काली मिट्टी का। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। इस तरह से तो नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए जान लीजिए कि इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है। ठीक है। इसका विस्तार पूछे, किसका विस्तार, तो काली मिट्टी का विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार तो महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन में आपको देता है, सजाने के क्रम में दे देगा कि कहाँ किसका किसका में है, किस में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा तब ना। महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी, आंध्र प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और एपी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसका विस्तार यहाँ यहाँ है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है। और क्या पूछ सकता है इसमें, इसमें किस चीज़ का कमी होता है, काली मिट्टी में किस चीज़, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में तो नाइट्रोजन की कमी होता है, लेकिन इसमें क्या कमी होता है, तो इसमें देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ का कमी होता है। ठीक है, जैविक पदार्थ का कमी होता है। वो ऑप्शन से आप लोग पकड़ लीजिएगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो। बस वन लाइनर में है क्या, ऑप्शन टिक करके ही तो निकलना है। ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि इसका जल धारण क्षमता अधिक होता है या कम, काली मिट्टी का, तो क्या होता है, तो जल धारण क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है। तो ये थे काली मिट्टी और रेगोर मिट्टी। ठीक है। और कौन सी मिट्टी के बारे में जानना जरूरी है, जो एग्जाम में बहुत बार जानेंगे तो सबके बारे में, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एकदम स्टार मार्क ही कर लीजिए। ठीक है, इससे जो भी पॉइंट है उसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद काली मिट्टी को भी स्टार मार्क कर लीजिए। अब आइए तीसरा मिट्टी पर। ठीक, तीसरा मिट्टी हमारा कौन सा था, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक, अब लाल मिट्टी से जानते हैं क्या क्या जानकारी रख सकते हैं जानकारी के लिए। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये सब लिखेंगे नहीं, आप लोग सुन सकते हैं जानकारी के लिए। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो कायांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। अगर इसका पूछ दे कि लाल है भाई, तो लाल रंग क्यों होता है, जैसे उसका काला रंग क्यों हुआ था, तो टिटैनी फेरस के कारण हुआ उसमें काला रंग। और इसमें पूछ देगा लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक,
लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसमें मोटा अनाज की खेती होता है, ठीक है, मोटा अनाज मतलब इस मिट्टी में। तो मोटा अनाज में जैसे गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सब। और क्या मोटा अनाज में, और क्या इसमें जान सकते हैं? विस्तार इसका उतना नहीं पूछा है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि विस्तार इसका जैसे हो गया दक्षिणी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर, पठार, तेलंगाना तक, यही सब इसका क्या है। बोले ना, जो आपके एग्जाम के मतलब पर्पस से इम्पोर्टेंट रहेगा वही आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली आपको कॉपी में भरवा दिया गया, सजा हुआ है और पता चल रहा है एग्जाम में उससे कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो वैसे पढ़ के क्या फ़ायदा। अब आ जाइए चौथा नंबर। तो चौथा नंबर पहले ही हम आपको बोल चुके हैं कि कौन कौन मिट्टी आपको ज़्यादा जानना जरूरी है। अब देखिए लैटेराइट मिट्टी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जानेंगे थोड़ा अच्छा से। और तो लेटेराइट मिट्टी, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए और जानिए इसमें क्या क्या। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है ये जानिए। इसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है, ठीक है, लाल आ रहा है ऊपर भी लाल, नीचे भी लाल। अब इसका देखिए, इसमें लाल क्यों होता है? लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है, लौह ऑक्साइड, हाँ वही फेरिक ऑक्साइड के कारण ही, ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण। और देखिए इसमें लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होता है, लोहा एवं एल्यूमिनियम मिनियम का क्या होता है? अधिकता होता है, अधिकता, प्रचुरता, जो भी बोली वो अधिकता होता है। और कमी इसमें भी होता है किसका? नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी होता है, ठीक है। और इसका देखिए ज़्यादातर कहाँ क्या जान सकते हैं इसमें, और जान सकते हैं कि इसका विस्तार कह दे तो देखिए लेटेराइट मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है, ज़्यादातर। और इसमें पूछे कि किस किस चीज़ का खेती होता है, और ये पूछा गया है काफ़ी बार, तो जान लीजिए। जैसे कि चाय हो गया, इलायची हो गया, चाय में इलायची आप लोग डालते हैं ना, तो चाय और इलायची, और क्या, काजू वगैरह की खेती क्या होता है? इसी मिट्टी में होता है, काजू की खेती इसी मिट्टी में होता है। जैसे कि इसी तरह क्वेश्चन दे देगा कि चाय, इलायची, काजू की खेती किस मिट्टी में होती है, तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा तब ना ध्यान आएगा कि किस में होती है, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा कि जलोढ़ में होता है कि काली में होता है, किस में होता है। और देखिए मोटा अनाज किस में होगा? तो लाल मिट्टी में होगा। तो ये हो गया। अब आइए कैमा मिट्टी, तो पांचवा मिट्टी, ये कौन था? 4 नंबर, ठीक है। अब आ जाइए 5 नंबर पर। 5 नंबर पे आपको क्या बताए थे? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। आपको बार बार बोल रहे हैं, इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। आपको यहाँ टॉपिक वाइज हर संडे स्पेशल में सारे सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है बारी बारी से, और आपको डेली का सेशन, रेगुलर सेशन में मंडे टू सैटरडे तक में आपको टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन का सॉल्यूशन कराया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। आपके लिए चुन चुन के प्रश्न एकदम लाया जाता है, और सारे विषय का कराया जाता है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे विषय का कराया जा रहा है, और ट्रिक भी आपको दिया जाता है। तो और क्या चाहिए, फ्री में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। अब आइए देखिए शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, आपको पहले ही बता चुके हैं कि बस ये सब जानकारी के लिए सबको पढ़ लीजिए। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? शुष्क या मरुस्थलीय आ गया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगा? बलुई होगा, बलुई भी होगा और लवणीय भी होगा। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? बलुई एवं
लवणीय होती है। ठीक है, ये हुआ। और क्या इसमें ह्यूमस एवं और क्या होता है ह्यूमस और देखिए इसमें क्या होता है ना, अरे हम भी कितना चीज दिमाग में रखेंगे, जैसे जैसे याद आता है आपको बताते। तो इसमें ह्यूमस एवं नमी का कमी होता है, नमी की कमी होती है। ठीक है, किसमें? शुष्क लवणीय, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक, और क्या पॉइंट जान सकते हैं? और ये क्या होता है, ये मिट्टी आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब मरुस्थलीय तो ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, तो ये राजस्थान एवं गुजरात। कहाँ? राजस्थान एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको थोड़ा सा रख लेना है, कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ये था कौन मिट्टी? आपका शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। अब आ जाइए छठे नंबर पे। किस पे? तो छठे नंबर। तो हमारा छठा नंबर पे कौन सा मिट्टी था? वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन एवं पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, वन एवं पर्वतीय मिट्टी। अब इससे जानिए क्या बन सकता है और प्रश्न। तो वन एवं पर्वतीय मिट्टी में क्या बन सकता है? पहले तो ये हिमालय का शंकुधारी वन होगा, इसमें हिमालय का शंकुधारी वन। ठीक, और क्या जान सकते हैं? जो सह्याद्री होता है, आप लोग पर्वतीय में पढ़े हैं ना जी, सह्याद्री हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है? वन एवं पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें किस चीज का कमी होगा और किस चीज का अधिकता होगा? किसमें? तो वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। तो देखिए इसमें होगा पोटास, चूना, फास्फोरस। इसमें क्या होता है? पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी होती है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग को साउंड प्रॉब्लम हो तो मैनेज कीजिएगा, क्या करिएगा, ऐसा जगह पे रहते हैं कि थोड़ा बहुत हो जाता है साउंड का प्रॉब्लम, लेकिन मेरे साउंड के आगे सब फेल है, इसलिए आप लोग मेरे साउंड पे ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोग अच्छे से नोट तैयार कर सकते हैं अपना सुन के और देख के भी। आपको तो हम बोलते भी जाते हैं, समझाते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं, तो आप लोग तो आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी हेल्पफुल रहेगा वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, पोटास, चूना, फास्फोरस का कमी होता है तो किस मिट्टी में? वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। और इसमें ह्यूमस अधिक होता है। शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी में क्या था? ह्यूमस का कमी था, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, विश्वास कीजिए इससे ज़्यादा पॉइंट आपका मिट्टी में नहीं बनेगा, जो भी आपको बताया जा रहा है। और आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी तो देखिए, चाहे बीपीएससी का देखिए, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम का आप देखिए ना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी टाइप का। और अगर इसमें पूछ दे कि मुख्य फसल क्या होगा, मुख्य फसल क्या होगा किसमें? तो वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। तो यहाँ का होता है मुख्य फसल वन एवं पर्वतीय मिट्टी में कौन सा? तो कहवा एवं मसाला। कहवा मतलब जानते हैं ना आप लोग, कॉफ़ी कहा जाता है, तो कहवा और मसाला किसमें? तो कहवा एवं मसाला हो गया मुख्य फसल किस मिट्टी में? तो वन एवं पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं, अगला मिट्टी कौन? 7वां नंबर। और 7वां नंबर मिट्टी कौन था? लवणीय मिट्टी। कौन मिट्टी? लवणीय मिट्टी।
लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में क्या क्या जान सकते हैं, जान लेते हैं। ज़्यादा पढ़ के आप लोग क्या कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है अगर आपको वही मिल रहा है तो उतना ही जानिए। हमको क्या काम है, एग्जाम में टिक मार के आना है, सही क्वेश्चन का आंसर करके आना है, तो इसीलिए आपको वैसा ही यहाँ करवाया जाता है। चुन चुन के कलेक्शन आपको दिया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो इससे बेहतर आपके लिए और क्या रहेगा। तो देखिए क्या है लवणीय मिट्टी। ठीक, लवणीय मिट्टी क्या होता है, यह दूसरा कलर से लिख देते हैं। यह जो होता है लाल मिट्टी, लाल लाल आ रहा है इसलिए देखिए ये भी लाल लाल हो रहा है, क्या करिएगा। देखिए लवणीय मिट्टी जो होता है यह अनुवर होता है। अनुवर कहे के मतलब क्या हो गया, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, अनउपजाऊ होता है। कौन, तो लवणीय मिट्टी। ठीक, और इसका क्षेत्र क्या कह सकते हैं, हाँ पश्चिमी गुजरात या डेल्टाई क्षेत्र, ये ध्यान में आप लोग रख ही लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, सोडियम की अधिकता, जाहिर सी बात है लवणता है तो सोडियम की अधिकता के कारण, सोडियम की अधिकता के कारण क्या होता है, सफ़ेद परत जमा होता है इस मिट्टी, सफ़ेद परत जमा होता है। ठीक है, ये ही था, इसमें कुछ और ख़ास जानना नहीं है। तो लवणीय मिट्टी तो जान ही गए कि अनउपजाऊ होगा, और सोडियम की अधिकता के कारण क्या होता है, इस पे सफ़ेद परत जमा होता है। अब आइए हमारा 8वां और लास्ट मिट्टी। ठीक, 8वां और लास्ट मिट्टी क्या है, तो पीटमय, पीटमय या जैव मिट्टी, पीटमय या जैव मिट्टी। पीटमय या जैव मिट्टी में क्या क्या जान सकते हैं, तो ये तो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये पहले जानिए। कौन, तो पीटमय या जैव मिट्टी। ठीक है, ये देखिए धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगर ऑप्शन में आपको इस तरह क्वेश्चन रहे कि धान की खेती के लिए कौन सा निम्नलिखित में उपयुक्त मिट्टी है, तो उसमें आपको अगर रहे वन एवं पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय जैव मिट्टी, तो कौन सा हो जाएगा, पीटमय जैव मिट्टी। तो इस पे यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रख लीजिए कि धान मिट्टी मिट्टी करते करते देखिए हर जगह मिट्टी लिखा रहा है। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, तो पीटमय या जैव मिट्टी। ठीक है, उपयुक्त मिट्टी हो गया। ये कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जान लीजिए कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है। इसको क्यों छोड़े, तो केरल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे ये सब ध्यान रखने के लिए, जानकारी के लिए। इस तरह उतना क्वेश्चन डिटेल में नहीं जाता है, जो जो बताएं वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादातर पूछ लेगा इसमें कि धान की खेती के लिए कौन है, तो उतना हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए केरल, बंगाल और क्या हो गया, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से यह मिट्टी पाया जाता है। कौन मिट्टी, तो पीटमय या जैव मिट्टी, यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 8 मिट्टी, भारत के प्रमुख मिट्टी। इसको आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग जाने और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या जाने शुरू से, तो भारत की प्रमुख मिट्टी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जाने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। किसको, तो 2015 को घोषित किया गया था। ठीक,
अगर वही आपसे पूछ ले कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर एक पॉइंट आपका यहाँ क्या बना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसको कौन केंद्र सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को। और कहाँ लागू किया था, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, कब कहाँ कैसे, इस तरह से। तो ये कब, तो 19 फरवरी 2015 को। और कहाँ, तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, तो सूरजगढ़ में। और किसके लिए, तो मिट्टी की गुणवत्ता के जांच के लिए लागू किया गया था। क्या, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उसी तरह फिर क्वेश्चन क्या बना कि भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है, तो हम लोग जाने कि 8 वर्गों में विभाजित किया गया। और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या किया गया है, 8 वर्गों में विभाजित किया गया। और वो 8 वर्ग कौन कौन सा है, तो पहला जाने जलोढ़ मिट्टी, फिर दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, छठा वन पर्वतीय मिट्टी, और सातवां लवणीय मिट्टी, और आठवां पिटमय जैव मिट्टी, जिसमें आपको बताएं कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी बनेगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट। और जलोढ़ मिट्टी में हम लोग क्या क्या जाने कि पहला तो इसको कॉप मिट्टी भी कहा जाता है, फिर इसको दोमट मृदा भी कहा जाता है। विस्तार अगर इसका पूछ लेगा तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग में है। और इसका विशाल मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, तो पंजाब से लेके असम तक। आपको सारा पॉइंट एक बार हम फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें किस चीज़ की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। और इसमें पूछ लेगा परसेंटेज के रूप में दे दिया जाता है कि कितना परसेंटेज किस में पाया जाता है, तो गाद का 20%, मृत्तिका का 40% और बालू का 40% पाया जाता है किसमें, तो जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी को क्या बताएं कि इसको 2 भाग में, एक खादर और एक बांगर। खादर क्या, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कह दिया जाता है, और बांगर को क्या कह दिया जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो और क्या इसमें जाने हम लोग, और इसमें तो ठीक है यहाँ तक था। अब दूसरा काली मिट्टी आ गया जिसको रेगूर मिट्टी भी कहा गया, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा गया। फिर काली कपास की भी मिट्टी कहा गया, ये भी हम लोग जाने। इसका काला रंग क्यों होता है काली मिट्टी का, तो ये किसके कारण होता है, तो टिटैनिफेरस और जीवाश्म मैग्नेटाइट के कारण होता है इसका काला रंग। और इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ की क्या होता है, इसमें कमी होता है। और जलधारण क्षमता का अगर पूछ ले कि किसकी अधिक होती है, ऑप्शन में रहे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी टिक करके निकलना है। अब आइए तीसरा नंबर पे क्या बताएं आपको, लाल मिट्टी। इसमें सिर्फ मोटा मोटी आपको बताया गया कि लाल रंग क्यों होता है। तो लाल रंग क्यों होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण ही होता है। और मोटा अनाज की इसमें खेती होती है, जैसे कि गेहूं हो गया, दाल हो गया। मोटा अनाज आप लोग बाकी और समझ ही जाएंगे। लेटेराइट मिट्टी चौथा नंबर पे आपको बताया गया, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका रंग लाल क्यों होता है, ये आपको बताया गया। तो इसका रंग लाल क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड के ही कारण लाल होता है। और इसमें किसकी अधिकता होती है, तो लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। विस्तार की अगर इसकी बात कर लेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में है। ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है लेटेराइट वाला का। और क्या इसमें किसका किसका खेती होगा, तो चाय का, इलायची का, काजू का खेती लेटेराइट मिट्टी में ही होता है, ये भी आपको हम बताएं। 5वां नंबर पे आपको बताएं शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, जिसका अगर प्रकृति आपसे पूछते कि कैसा होता है, तो बलुई हो भी होता है, और क्या होता है, लवणीय होता है। और इसमें ह्यूमस की कमी और नमी की कमी हो जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन, तो कौन सा, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। बात करेंगे छठे मिट्टी के बारे में, जो कि वन एवं पर्वतीय मिट्टी, जो कि आपको हम बताएं कि इसमें हिमालय का शंकुधारी वन पाया जाएगा।
और ये सह्याद्री और तराई क्षेत्र वाला अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत पोटास हो गया, चूना हो गया, फास्फोरस हो गया, उसका कमी होता है इस मिट्टी में। और इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसका मुख्य फसल क्या हो जाएगा, तो कहवा और क्या हो जाएगा, मसाला। ये चीज़ ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। अब बात करते हैं सतवा मिट्टी। आपको बताएं लवणीय मिट्टी, और ये तो बंजर होता है, अनुपजाऊ होता है, और इसमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा अधिक होता है, इसीलिए इस पर क्या होता है, सफ़ेद परत जम जाता है। और लास्ट का 8वां मिट्टी हमारा कौन सा था, पिटमय या जैव मिट्टी, जिसके बारे में आपको हम बताएं कि क्या होता है, उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र में ही पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि धान की खेती के लिए क्या होता है, ये उपयुक्त मिट्टी होता है। और इसका आपको विस्तार बताएं कि कहाँ कहाँ ये मुख्य रूप से पाया जाता है, तो केरल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में मुख्य रूप से ये मिट्टी पाया जाता है। तो ये थे आज के 8 मिट्टी, भारत के प्रमुख मिट्टी, जिसको आप के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बनता था वो आपको बताया गया है। और क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर आएगा, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। बाकी आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रेगुलर सेशन भी हमारा ज़रूर देखिए, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ संडे स्पेशल में, किसी और विषय का। और उस बाकी आप लोग रेगुलर सेशन में जो हर विषय का टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लाया जा रहा है वो आप लोग ज़रूर करते रहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।